सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला आ गया है। काजी फायज ईसा साहब ने एक मरतबा दोबारा फिर हुकूमत के हक में फैसला दे दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो जस्टिस अकील अब्बासी ने नून लीग की धांधली जो कि फरवरी इलेक्शंस में की गई है उसको बेनकाब कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा इख्तलाफी नोट लिख दिया है और ये एक बहुत बड़ा आप ये समझ लें कि चैलेंज है 8 फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े जज ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जो धांधली थी उसको बेनकाब करते हुए एक बड़ा नोट लिखा है। ये नोट क्या है ये शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब MQM ने बिल आखिर हुकूमत से राहें जुदा करने का फैसला कर ही लिया है और MQM क्यों हुकूमत छोड़ना चाह रही है। और जो मैं आपको बता रहा था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में मौसम बदलना आपको पता शुरू हो जाता है और अब ये मौसम बदलना शुरू हो गया है। और वो लोग जो इस गलत फहमी में थे कि जी अक्टूबर नवंबर में इस्लामाबाद में तब्दीली नहीं आएगी, अब ये हवा तब्दीली की चल पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फिर हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से। और अब ये मज़ीद आगे चलती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए चंद एक बड़े रिलीफ हैं। वो क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था। पंजाब के नेशनल असम्बली के 3 हलके थे, एक लोधरा का था और 2 गुजरांवाला के थे। ये तीनों हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर जाहिर सी बात है चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक ये एतमाद और यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाएगा और काजी फायज ईसा साहब जाहिर सी बात है वो पैनल का हिस्सा होंगे, तो मुस्लिम लीग नून के तीनों MNA जिसमें एक मशहूर शख्सियत ये जो हैं वो कांजू साहब हैं, अब्दुर्रहमान कांजू, अदर कयूम नहरा और इसके अलावा जुल्फ़िकार अहमद, ये 3 MNA हैं मुस्लिम लीग नून के। अगर हम बात कर लें ये NA 154 है, NA 81 और 79, लोधरा का 1 और गुजरांवाला के 2 हलके हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का ये दावा था कि हम जीते हैं और हमें फॉर्म 45 और 47 में तब्दीली करके हरा दिया गया है। और फिर उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया और फिर नून लीग के MNAs चले गए काजी फायज ईसा साहब की अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब से चंद लम्हात पहले काजी फायज ईसा साहब ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दे दिया और उन्होंने वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया। डिटेल फैसला तो अभी बाद में आएगा, लेकिन ये एक बड़ा रिलीफ था। नाज़रीन, खबर ये नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। खबर यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज हैं, उन्होंने इसमें इख्तलाफ किया इस फैसले में और उन्होंने शदीद रिमार्क्स दिए। और वो रिमार्क्स जो थे वो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जो फरवरी 2024 का हुआ है उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अगर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और जो दूसरी खबर शामिल करेंगे, वक्ती तौर पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो 7 और 8 की रेशो चल रही थी ना, कि 8 रेशो वो जज वो हैं जिनको हुकूमती ये जो इक़दामात हैं उनसे शदीद इख्तलाफ है और 7 जजेस वो हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिले बहाने से तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो गई है। अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है ये मेरी आप समझ ही गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है खुल के बात नहीं भी की जा सकती। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो 8 जजेस जो कि हुकूमती इक़दामात से और मुल्क में आइन और कानून की ये जो अदम इस्तेहकाम हो गया है, जो आइन टूट फूट का शिकार हो गया है, उसके हक में जो जजेस खड़े हैं उनका माइंड चेंज करने के लिए कोशिश जारी और सारी है। लेकिन अब ये कोशिश नाकाम हो गई है और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इसमें यह साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में तकसीम है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि पाकिस्तान के अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनका बयान गुज़श्ता रोज़ हमने बिल्कुल सुना भी था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी आया कि कौन से कवानीन इस मुल्क में लागू होंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने कहा जो फैसला दिया है उस पर अमल दरामद करना है फ़र्द वाहिद को भी और इदारों को भी, और जो इदारा इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहरेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज था, क्लियर वाइब्रेंट मैसेज था हुकूमत के लिए कि वो अपने मामलात को सुलझा ले। नाज़रीन,
दूसरी जानिब अब से चंद लम्हात पहले MQM की जानिब से जो उनके सीनियर रहनुमा हैं फारूक सत्तार साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर कामरान टेसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर सिंध अपॉइंट किया गया तो हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे और हम हुकूमत का साथ छोड़ जाएंगे। इट मीन्स दैट कि अब वो जो मामलात हैं पिंडी, इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची, अब ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जा रहे हैं और वो जो ट्रायंगल बनेगी वो एट द एंड उसका नवंबर में जाके फैसला होगा और ये हुकूमत अपने घर को चलेगी। राना सनाउल्लाह साहब से एक प्रोग्राम में पूछा गया जी कि क्या आपकी हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत है, आप कायम रह पाएंगे? राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा शॉर्ट सा आंसर दिया। उन्होंने कहा जी कि वो तमाम अवामिल जो किसी भी हुकूमत को ख़त्म करने में इस मुल्क में कार फरमा होते हैं वो सारे के सारे अवामिल हमारे साथ हैं। यानी कि इनडायरेक्टली राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि जुडिशरी और इसके अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये उनके साथ है, तो इसलिए हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन नादरीन, हम आपको 3 से 4 प्रोग्राम्स में ऑलरेडी कई ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके हैं कि हालात बदल रहे हैं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये फैसला कर लिया गया है कि मुस्लिम लीग नून के ये जो नाकामी है और जो मुल्क का वो नुकसान कर रहे हैं, इसका बर्डन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब अब MQM भी मैदान में आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना खैर ख़त्म हो गया वहाँ से, इस्लामाबाद से, लेकिन असम्बली में जो खिचड़ी पक रही है उसमें अब कहीं ना कहीं जाके हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात वो स्टार्ट हो गई हैं। और आप देखेंगे कि ये मैं आपको एक मरतबा फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इस महीने के इख्तिताम तक पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है इसमें बड़ी तब्दीली आने वाली है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी वापसी हो रही है। अब मामलात कहाँ पे ठहर गए हैं, रुक गए हैं। मामलात यहाँ पे ठहर गए हैं कि इमरान खान को जाहिर सी बात है कि अददी अक्सरियत हासिल नहीं है और उसको ऑफर्स ये दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और इनको साथ लेके तो आप मरकज़ में हुकूमत बनाएं। लेकिन बानी चेयरमैन इमरान खान का ये मुतालबा है कि जी मैं वापस जो मेरा मैंडेट है पहले मुझे वो दिया जाए, उसके बाद हम हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई बहुत दूर है और इमरान खान की वापसी बहुत दूर है, उनके लिए आने वाले चंद दिनों में बुरी खबरें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।